हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ्स से चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n क्या है? प्राकृत संख्या है, मतलब n इज इक्वल टू 0। नहीं, प्राकृत कहा है, 0 तो पूर्ण होता है, तो 0 तो होगा नहीं, है ना। 1, हाँ, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्राकृत संख्याएं में 1 आता है। n 1 हो सकता है, n 2 हो सकता है, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 अप टू डेज इनफाइनाइट तक जा सकता है ये। तो n एक प्राकृत संख्या है, n 0 नहीं होगा, ना ही -1 -2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी प्राकृत नहीं है। n केवल प्राकृत नंबरों में ही आएगा, ठीक है। तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये बताना है कि यदि ये संख्या 6 की पावर n है ना, तो n की कुछ न कुछ तो वैल्यू होगी। n 1 हो सकता है, यदि n 1 होगा तो 6 की पावर 1 होगा। n यदि 2 होगा तो 6 की पावर 2 होगा। n के प्लेस पर 3 होगा तो 6 की पावर 3 होगा। n की प्लेस पर 4 होगा तो 6 की पावर 4 होगा। ये मतलब इस फॉर्म में लिखा इसीलिए कि n पता नहीं है आपको कि क्या है, पर कुछ भी तो होगा प्राकृत नंबर। n 0 तो नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत बोल दिया, कंडीशन रख दी है, तो 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। n इनफाइनाइट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो कहाँ है इसमें कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रही है। मतलब इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो देखो, 1 होगा तो 6 कम 6, 36, और फिर वो 6 का गुणा होगा तो 216। तो हर बार आखिरी में 6 वाला कोई ना कोई नंबर दिख रहा है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो बनेगा ये, है ना। तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा? सॉल्व करने पर आखिरी का अंक 0 आएगा, ये हमें बताना है। हम इसको करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 या 6 और उसकी पावर n। ये हमने 6 लिखा है, उसकी पावर n, यहाँ पर भी 6 लिखा है, उसकी पावर n, दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब 0 आखिरी का अंक 0 आएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार तो ये 2 3 6 में बदल रहा है, तो आखिरी का अंक तो 0 ही आ रहा है। फिर भी देखते हैं, यदि मेरे पास 2 है और 2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 5 गुणे 10। यदि 4 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? 4 पंजे 20। 6 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 पंजे 30। 8 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8 पंजे 40। अच्छा, 9 के साथ में 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 45। यहाँ पे एक बात देखिए कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई सम संख्या के साथ में हो रहा है ना, तो आखिरी में 0 आ रहा है। और 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही विषम संख्या के साथ में किया, आखिरी में क्या आ गया? 5 आ गया। तो हमको ये देखना हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं ना कहीं सम संख्या और 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यदि अभाज्य गुणनखंड में इस तरीके का कहीं पर फैक्टर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी 5 का और मल्टीप्लाई सम के साथ में नहीं है। सम संख्या तो दी है पर 5 नहीं दिया है, तो इसको कभी भी सॉल्व करेंगे तो अंतिम अंक 0 पर नहीं जाएगा। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि 6 की पावर n में कहीं पर भी सम संख्या के साथ 5 का, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 का सम संख्या के साथ में गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अतः 6 की पावर n को सॉल्व करने पर कहीं पर कभी भी अंत में 0 नहीं आएगा।